बहुत पुरानी बात है। जब उज्जैन की धरती पर राजा विक्रमादित्य का शासन था, वे केवल एक राजा नहीं थे, वे साहस, बुद्धि और धर्म का प्रतीक थे। एक दिन राजा के दरबार में एक अजीब व्यक्ति आया। उसका शरीर भस्म से लिपटा था, गले में खोपड़ियों की माला, आंखों में रहस्यमयी चमक। वह था एक कापालिक तांत्रिक। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे एक विशेष सिद्धि चाहिए। श्मशान में एक पीपल का वृक्ष है, उस पर एक शव उल्टा लटका हुआ है। उस शव में वेताल का वास है। अगर आप आधी रात को उस शव को उतारकर मेरे पास ले आए तो मैं आपको असीम शक्ति का वरदान दूंगा। लेकिन एक शर्त है, रास्ते में आप एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। राजा विक्रमादित्य क्षण भर के लिए भी नहीं डरे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं यह कार्य करूंगा। और फिर आई आधी रात। चारों ओर सन्नाटा था, हवा में ठंडक थी और श्मशान में मौत की गंध फैली हुई थी। राजा विक्रम अकेले श्मशान पहुंचे। चारों ओर अंधेरा, भूत प्रेतों की परछाइयां, दूर से आती अजीब सी चीखें। पीपल के वृक्ष पर एक शव उल्टा लटका हुआ था, पैर ऊपर, सिर नीचे। राजा ने तलवार उठाई और रस्सी काट दी। शव भारी था, ठंडा था। राजा ने उसे अपने कंधे पर रखा और चल पड़े। तभी अचानक शव के भीतर से एक आवाज आई, राजन, इतनी रात को श्मशान में अकेले क्यों आए हो? राजा चुप रहे। वेताल हंसा और बोला, अच्छा, अगर तुम चुप रहोगे तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। लेकिन ध्यान रखना, कहानी के अंत में अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। और फिर वेताल ने डरावनी कहानी शुरू की। एक राजकुमारी, एक शव, धोखा, हत्या और एक भयानक रहस्य। कहानी के अंत में एक सवाल आया, इतना कठिन कि राजा को बोलना ही पड़ा। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, वेताल ठहाका मारकर हंसा और पल भर में राजा के कंधे से उड़कर फिर से पीपल के पेड़ पर लटक गया। यह एक बार नहीं हुआ, यह 25 बार हुआ। हर बार नई कहानी। कभी एक स्त्री जो प्रेम में अंधी होकर अपने पति की हत्या कर देती है, कभी एक पुत्र जो अपनी मां को बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर देता है। हर कहानी के अंत में एक प्रश्न, और हर बार राजा की बुद्धि वेताल को बांध देती। आखिरकार आखिरी बार वेताल बोला, राजन, इन 24 कहानियों में सबसे बड़ा त्याग किसने किया? राजा ने उत्तर दिया। वेताल प्रसन्न हुआ। उसने कहा, राजन, तांत्रिक तुम्हें धोखा देना चाहता था। वह तुम्हारा सिर काटकर बलि देना चाहता था, लेकिन तुम्हारी बुद्धि और साहस ने तुम्हें बचा लिया। आज से मैं तुम्हारा साथी हूं। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने वेताल को जीत लिया। लेकिन श्मशान की वो रात, ठंडी हवा, लटकता शव और वेताल की हंसी, कहते हैं, आज भी जो सुन ले उसकी रूह कांप जाती है।